नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी बायोलॉजी की, जिसमें हमने पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, कंटेंट थे, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। यदि आपने हमारे वो पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी है, क्लास 12 और चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दूसरे चैप्टर के बारे में आज हम बायोलॉजी के चर्चा करेंगे। तो पुष्प क्या होता है और पुष्प की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जो पुष्प होता है, पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तथा ये जनन अंग का काम करता है। और पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है और पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। तो आज की हम स्लाइड में पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पुष्प जो हमारा चैप्टर है वो भी क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि जो पुष्प होते हैं वो आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि आवृतबीजी पौधे या फिर एंजियोस्पर्म बोलते हैं अंग्रेजी में आवृतबीजी पौधों को। अब आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, फिर किसी स्लाइड में हम करेंगे। जैसे कि आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कवक, शैवाल वगैरह, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पादप जो जगत के वर्ग में ही आते हैं। उसके बारे में भी हम किसी स्लाइड में, अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो जैसे आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं और जिनके बीजों पर क्या होता है, आवृत यानी कि बीज चोल या फिर हम बोल सकते हैं बीज कवर। आवृत का मतलब होता है कवर। तो आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों पर आवृत पाया जाता है उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं या एंजियोस्पर्म पौधे कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म पौधे के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पुष्पी पादप के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो आवृतबीजी पौधे आते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा पुष्प, पुष्प के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुष्प क्या है, पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प क्या है? पुष्प जो है, पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। और जो पुष्प है, पुष्प एक कायिक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प पौधे का क्या होता है? पुष्प कायिक का मतलब होता है शारीरिक भाग। जैसे कायिक प्रवर्धन के बारे में हमने पिछली स्लाइड चैप्टर नंबर 1 में हमने चर्चा की थी, कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक जनन क्या होता है? तो शारीरिक भाग से नए पौधे का विकास होना ही कायिक जनन कहलाता है। तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो पुष्प कायिक रूपांतरित का मतलब होता है कायिक से बदला हुआ, रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह है नहीं, पुष्प क्या है? पुष्प कायिक रूपांतरित प्ररोह है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कायिक रूपांतरित प्ररोह से किस प्रकार पुष्प का निर्माण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुष्प क्या है, यानी फ्लावर जो है वो क्या है? पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या आवश्यक अंग बोल सकते हैं।
पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है, यानी कि जो पुष्प है, फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। और पुष्प कायिक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है? कायिक रूपांतरित प्ररोह होता है। एक वैज्ञानिक थे एन ग्रीव, उन्होंने पुष्प को पौधे का लैंगिक जनन अंग बताया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि पुष्प पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। और ये आपका क्वेश्चन पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि जो हमारे एक वैज्ञानिक थे एन ग्रीव ने बताया जो पुष्प है वो क्या होता है? पुष्प पौधे का क्या होता है? पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। लैंगिक अंग होता है। पुष्प एन ग्रुप ने क्या बताया? पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। और ये आपका क्वेश्चन नीट में और पीएमटी में आया हुआ है। और एक वैज्ञानिक थे आर कैम्ब्रेरियस ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज लैंगिक जनन की खोज कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, या फिर बोलते हैं इसको शेफर्ड पर्स। शेफर्ड पर्स में की थी। यानी कि आर कैम्ब्रेरियस नामक वैज्ञानिक ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज की थी। वो पौधा कौन सा था? हमारा पौधा था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस या फिर शेफर्ड पर्स। पौधे में किसकी खोज की थी? लैंगिक जनन की। ये भी क्वेश्चन आपका पीएमटी और नीट में आया हुआ है। तो आगे हम चर्चा करते हैं कायिक, पुष्प की जो संरचना होती है, कायिक रूपांतरित प्ररोह वो किस प्रकार होती है। यानी कि कायिक रूपांतरित प्ररोह से किस प्रकार पुष्प की संरचना होती है। एक बार इन क्वेश्चनों को हम एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। पुष्प कायिक रूपांतरित प्ररोह होता है। और एन ग्रीव ने बताया पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पुष्प के द्वारा ही किसी भी पौधे में संपन्न होती हैं। और आर कैम्ब्रेरियस ने बताया कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज इन्होंने पुष्पी पादपों में की थी। जिस पौधे में की उसका नाम क्या है? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस या फिर शेफर्ड पर्स में की थी। अब हम चर्चा करते हैं कि पुष्प कायिक प्ररोह किस प्रकार है। यानी कि मान के चलो ये एक कायिक प्ररोह है। कायिक प्ररोह है, यानी कि ऐसे मान सकते हैं हम। इसका ये शीर्ष है, इस पर क्या है? पर्व संधियां बनी हुई हैं, इनको बोलते हैं पर्व संधियां। ये पर्व संधियां बनी हुई। इसमें कहा यहाँ से एक पत्ती जुड़ी है, इधर दूसरी पत्ती जुड़ी है, ऐसे एक पत्ती इधर से जुड़ी है, एक पत्ती इधर से, एक पत्ती इधर से और एक इधर से। यानी कि ये एक कायिक प्ररोह है जिससे पत्तियों का निर्माण हुआ है। और
इन पत्तियों के बीच में जो खाली जगह बनी है जिससे जुड़े हैं इन्हें पर्व बोलते हैं, और ये बीच में जो बनी है वो क्या है, पर्व संधियां। अब पर्व संधियां क्या होती है, पुष्प का निर्माण किस प्रकार करती है, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पौधे का वही पुष्प में परिवर्तित होता है इन पर्व संधियों से ही, यानी कायिक प्ररोह पुष्प का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, फूल जाता है, यानी ये वाला हिस्सा क्या होता है, कुछ फूल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। अब ये इस प्रकार की संरचना बनाने के बाद क्या होता है, ये वाली जो पत्तियां हैं वो क्या होती है, किसी भी पुष्प के लिए बाह्य दल का निर्माण करती हैं। किसी भी पुष्प के लिए क्या करती हैं, बाह्य दल का निर्माण करती हैं। और इसके ऊपर वाली जो होती हैं वो पत्तियां दलपुंज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, दलपुंज का निर्माण। ये पत्तियां किसका निर्माण करती हैं, दलपुंज का निर्माण करती हैं। और जो आगे वाली होती हैं वो आपकी पराग कोश में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पराग कोश में यहाँ पे अलग से बना ले रहे हैं हम, पराग कोश बनाती है, ये क्या बनाती हैं, पराग कोश बनाती हैं। ऐसे ही इधर बनाएंगे पराग कोश, पराग कोश बनाती है। और बीच में क्या होता है हमारा, बीच में वर्तिका का निर्माण। बीच में क्या होता है, वर्तिका का निर्माण होता है। ये बन गई पुष्प की संरचना। यानी कि जब कायिक प्ररोह होता है, जो जब फूल जाता है तो वो इस प्रकार संरचना ले लेता है। जो स्टार्टिंग वाली हमारी जो पत्तियां होती है वो बाह्य दल का काम करती हैं। उसके बाद ये क्या बन जाती हैं, दलपुंज का काम करती हैं। फिर आगे वाली क्या बना लेती हैं, परागकोश या पुतंतु का निर्माण करती हैं। और बीच में जो हमारा भाग होता है वो हमारा कहलाता है वर्तिका। अब इसके हम एक एक करके नाम नोट करेंगे कि नाम क्या होते हैं। जैसे ये किसी भी पुष्प का होता है, इसको बोलते हैं हम पुष्प ग्रंथ। क्या बोलते हैं, पुष्प ग्रंथ। या फिर हम अपनी भाषा में बोलते हैं डंठल, डंठल बोलते हैं, वो होता है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेडिकल, अंग्रेजी में इसको पेडिकल बोला जाता है। और यहाँ पे संरचना बनती है हमारी अंडाशय की। इस प्रकार की संरचना हमारी बनी होती है अंडाशय में। और ये हमारा होता है पुष्पासन, यानी कि जो प्ररोह तंत्र था, यानी कि कायिक प्ररोह था, वो किसका निर्माण करता है, पुष्पासन का। तो इसको बोलते हैं हम पुष्पासन या फिर थैलेमस, या फिर क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। इनको बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। यानी कि जो किसी पुष्प में जो बाह्य दल होते हैं, यानी कि जो जब जो फूल होता है वो कलिका अवस्था में होता है, तब उसको जो कवर किए होते हैं उनको ही बोलते हैं बाह्य दल, जो हरे रंग के होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, पुष्प के विकसित रूप में उसको, यानी विकास से पहले कलिका अवस्था में उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य दल जिनको बोलते हैं हम सेपल, अंग्रेजी में, यानी कि इसकी इकाई जो होती है सेपल बोली जाती है। यानी कि एक भाग को हम सेपल बोलते हैं। और ये आपका जो है इसको बोलते हैं दल,
क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, या फिर दलपुंज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दलपुंज कह सकते हैं। और इसकी इकाई होती है पेटल। इसकी इकाई क्या होती है, पेटल। और ये आपका होता है परागकोश। परागकोश या फिर इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में इसको, एंथर। इसको बोलते हैं कुतंतु या फिर स्टाइल। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। ये हमारा होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। और ये आपका होता है वर्तिका, इसको बोलते हैं हम वर्तिका बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या है, वर्तिका। तो ये पुष्प के इतने भाग हैं। ये क्या है, वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका बोलते हैं। ये परागकोश है। यही परागकोश में यहाँ क्या होते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश में ये जो बने होते हैं कण, उनमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। और इसका जो भाग होता है उसको कुतंतु बोलते हैं, सॉरी फिलामेंट। ये वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, ये होती है स्टाइल। और ये होता है फिलामेंट। कुतंतु को बोलते हैं फिलामेंट। तो कुतंतु क्या होता है, फिलामेंट। और वर्तिका होती है हमारी स्टाइल। अब क्या रहेगा, इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है अंडाशय या फिर ओवेरी, या फिर ओवेरी। और ये हमारे होते हैं बीजांड ओव्यूल, जिन्हें अंग्रेजी में ओव्यूल कहा जाता है। अब इसके पुष्प के भाग में, यानी पुष्प की जो संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, पुष्प की संरचना। और पुष्प आपको मैं बता चुका हूँ, पुष्प क्या होते हैं, किसी भी आवृतबीजी, यानी कि पुष्प आवृतबीजी का एक मुख्य हिस्सा होता है। यानी कि अनावृतबीजी पौधे होते हैं उनमें पुष्प नहीं पाए जाते। तो पुष्प का जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, और ये आपके जो हैं इनको कहा जाता है दल, और बाह्य दल को बोलते हैं हम। ये होते हैं इसके सहायक अंग, यानी कि ये क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। क्या होते हैं, सहायक अंग। और जो स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और आपके परागकोश हैं, सॉरी पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको हम बोलते हैं परागकोश, और कुतंत्रु को ये होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि पौधे का नर भाग। ये क्या होते हैं, पौधे का नर भाग होते हैं। पौधे का नर भाग होते हैं। और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र आपका बीजांड, अंडाशय, ये आपके होते हैं मादा भाग, जिनको बोलते हैं हम, इनको कहा जाता है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, इनको कहा जाता है स्त्री केसर। यानी पुष्प का जो नर भाग होता है, या नर भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है।
नर भाग को उनके साथ कहा जाता है और स्त्री भाग को स्त्री के साथ, ठीक है। यानी कि पुमंग या फिर जायांग। इनको और क्या और बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है, पुमंग, और इनको और क्या बोला जाता है? जायांग। यानी फीमेल गैमेट्स को जायांग बोलते हैं और मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? हम पुमंग बोलते हैं। तो जो परागकोश होते हैं, परागकोश क्या होते हैं? परागकोश में आपके एक ये ऊतक से जुड़े हुए रहते हैं, संयोजी ऊतक से जुड़े हुए थे परागकोश। परागकोश में छोटी छोटी क्या बोलते हैं? 4 कॉलम बने हुए होते हैं या 4 कोष्ठक बने होते हैं। जैसे इस प्रकार संरचना होती है उसकी। परागकोश में इस प्रकार संरचना होती है और उसमें क्या होते हैं? पोलन सेक या पोलन ग्रेन, जिनको बोल सकते हैं परागकण। यानी कि उसमें क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। और परागकण क्या होते हैं? इसमें क्या बनते हैं? परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। अब परागकण और परागण, परागण क्या होता है? परागण यानी कि परागकोश का, यही परागकणों का परागकोश से, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको पुष्प की संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी कायिक कायिक प्ररोह होता है वो फूल कर क्या बनाता है? पुष्पासन बनाता है। पुष्पासन में जो बाह्यदल पुंज होते हैं वो किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। यानी ये पुष्प को क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। और दलपुंज या दल होते हैं, इनको पेटल बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये रंगीन कलर के होते हैं। जैसे हम किसी भी पुष्प की ले सकते हैं पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ क्या करती हैं? परागकोश या परागकण की जो क्रिया होती है उसको करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं या दल जो होते हैं किसी पुष्प के, वो क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण, इसमें परागकण की जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। यानी कि इनके कारण ही जो किसी पुष्प में है परागण की क्रिया संपन्न हो पाती है। क्योंकि जब कीट बैठते हैं पुष्पों को ये आकर्षित करते हैं तो उनके द्वारा परागकोश एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र से सीधे स्टिग्मा होते हुए परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडाशय में पहुंच जाते हैं। और अंडाशय से क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनता है? फल बनता है और फूल बनता है, और फल बनता है और बीज बनता है। निषेचन के बाद यानी परागण के बाद, ये भी क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। यानी कौन कौन सा उत्पाद होता है? तो बीजांड और यही बीजाणु और क्या बनते हैं? फल। यानी बीज और फल किसके बाद बनता है? यानी कि पुष्प अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं निषेचन की प्रक्रिया के बाद। तो आपको पुष्प की संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा। पुष्प की संरचना क्या होती है तो आपको अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। प्लस इससे क्वेश्चन आपको मैंने जो बताए थे वो आपके नीट और पीएमटी में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की स्लाइड में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से ही है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से ही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, उससे ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड
करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।